एक समय की बात है, जंगल में बरसात का मौसम गए बहुत दिन हो गए थे। अब जंगल में सूखे पड़ने की वजह से दाना मिलना बहुत ही कठिन हो गया था। पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। मेनका चिड़िया भी इधर अपने घर में परेशान होकर बैठी हुई थी। मेनका चिड़िया के पास चना के सिर्फ 2 ही दाने बचे हुए थे, जिन्हें भी वो खाने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन कौन है? मैं यात्री हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इधर मेनका चिड़िया के पास चने की सिर्फ 2 ही दाने थे, लेकिन फिर भी वह अपना दिल बड़ा करते हुए चने के दाने को उस यात्री को दे देती है। बहन, मेरे पास अभी और कुछ नहीं है, जो है वो मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि अभी हमारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, जिस कारण से सभी पक्षी अभी भूखे हैं। बहन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कभी कोई ऐसी शक्ति पाना जिससे तुम दूसरों का भला कर सकती हो, तो कभी उसका नाजायज फायदा मत उठाना। उसे दूसरों में बांटकर अपनी शक्ति इस्तेमाल करना। और ऐसा कहते ही वो पक्षी अचानक से गायब हो जाती है। अरे, वो यात्री बहन कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई? और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? ऐसा कहने के बाद मेनका चिड़िया भूखी ही अपने घोंसले में सो जाती है। उसी रात उस मेनका चिड़िया को एक सपना आता है। उसके सपने में वही यात्री मेनका चिड़िया से कहती है, मेनका चिड़िया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं भगवान के द्वारा भेजी गई यात्री थी। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले ये जादुई शीशा दे रही हूँ। इसके द्वारा तुम जंगल में उपस्थित सभी खाने की वस्तुओं को देख सकती हो। जैसे ही तुम शीशे के सामने ये मंत्र बोलोगी, शीशे शीशे मुझको बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तुमको तब भोजन दिख जाएगा। जाओ और हमेशा नेकी करती रहो और दूसरों की मदद ऐसे ही करते रहो। और फिर अचानक से मेनका चिड़िया की आंखें खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश ये सच हो जाता। ऐसा मेनका चिड़िया खुद से कहती है और अचानक से उसकी नजर एक बड़े से शीशे पर पड़ती है। ये वही जादुई सपने वाला शीशा था जो पहले उसके घर में नहीं था। अब मेनका चिड़िया जल्दी से उस शीशे के सामने आ जाती है। ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही शीशा है जो मैंने अभी अपने सपने में देखा था। मेनका चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। सुबह होते ही वह बाकियों पक्षियों को भी अपने पास बुला लेती है और अपने साथ घटित रात की सारी कहानी को बता देती है। उसकी बातें सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और एक बुलबुल चिड़िया बोलती है, बताओ मेनका चिड़िया, मुझे मेरा भोजन कहाँ से मिलेगा? अभी बताती हूँ बुलबुल बहन। और मेनका चिड़िया जल्दी से शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है, शीशे शीशे मुझको बता बुलबुल का भोजन सामने ला। बुलबुल बहन, पूर्व के दिशा में आप चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ मिलेंगे। और बुलबुल ऐसा सुनकर वहाँ चली जाती है। कबूतर भैया, आप नदी के तरफ जाओ, आपको वहाँ सरसों के ताजे ताजे बीज मिलेंगे। सभी को इस तरह खाना मिलता देख कौवा बोल पड़ता है, मेनका, मेरा खाना कहाँ है? जी भैया, मैं अभी आपके लिए देती हूँ। मेनका चिड़िया कौवे के लिए खाना देखती है जादुई शीशे में। कौवे भैया, आप पहाड़ की तरफ जाओ, आपको वहाँ चावल के दाने मिलेंगे, लेकिन आप लालच मत करना, बस आज के लिए भोजन ले आना, कल की चिंता मत करना, फिर से हम कल शीशे में देखकर अपना भोजन ला लेंगे। नहीं चिड़िया रानी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है लालच करने की। इतना ही बहुत है कि भूख से मर रहे थे और हमें दाना मिल गया कुछ खाने को। ऐसा सुनकर कौवा भी पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और मेनका चिड़िया धीरे धीरे सभी पक्षियों को उसके लिए खाना जादुई आईने में देखने लगती है कि किसको कहां से उसका मनपसंद भोजन मिल जाएगा। अब सभी पक्षी खाना लेकर बहुत खुश थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोता था। एक दिन
कौवा अपने घोंसले में बैठा सोच रहा था। जंगल में सबसे बुद्धिमान मैं, ताकतवर मैं, होशियार मैं, और ये जादुई शक्तियाँ मिली भी तो किसको? उस मेनका चिड़िया को। लेकिन वो जादुई शीशा अगर मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आ जाए। सभी पक्षी तो मेरी गुलामी करेंगे। वो मेनका चिड़िया तो पागल ही है जो मुफ्त में सबको दाना देती रहती है। कौवे के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कौवा अब जादुई शीशा चुराने की कोशिश में लग गया था और नई नई तरकीबें सोच रहा था। हाँ, अब आएगा ना मजा। ऐसा कहकर कौवा मेनका चिड़िया के पास चला जाता है। मेनका रानी, जल्दी से बताओ मेरा भोजन कहाँ मिलेगा? भूख से मर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं अभी शीशे में देखकर आपको बताती हूँ। शीशे शीशे मुझको बता, कौवे का भोजन कहाँ है, सामने ला। कौवे भैया, आप नदी के पास जाओ, वहाँ एक आलू का पेड़ है, आप वहाँ जाकर आलू खा लो। हाँ चिड़िया, मैं जाता हूँ। और कौवा जैसे ही जाने लगता है वह नाटक करने लगता है और वहीं गिर जाता है। मेनका चिड़िया, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। भूख के मारे मेरा पेट खाली है और पेट में दर्द भी हो रहा है। कौवे भैया, मैं अभी जाकर आपके लिए आलू लाती हूँ, आप मेरा यहीं पे रह के इंतजार कीजिए। मैं यूँ गई और यूँ आई। ऐसा कहकर मेनका चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह, ये मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। ऐसा सोचकर कौवा वह जादुई आईना को अपने चोंच में लेकर भाग जाता है। मेनका चिड़िया जैसे ही खाना लेकर अपने घर वापस आती है, वह कौवा को वहाँ नहीं देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये कौवा भैया कहाँ गया? ये तो कह रहे थे कि मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। अब मेनका चिड़िया जैसे ही सामने देखती है जहाँ जादुई शीशा पड़ा था, अब वो वहाँ नहीं था। अब मेनका चिड़िया कौवे की सारी चाल समझ जाती है। ये सब उस कौवे का ही काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुरा कर ले गया। अब मेनका चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और कौवे की सारी हरकतों को बता देती है। मेनका चिड़िया की बात सुनकर बुलबुल चिड़िया बोलती है, ये कौवा तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। वह हमेशा ऐसे ही शैतानियाँ करता रहता है। वह शीशा चुराकर अपने घर ही गया होगा। चलो उसके घर जाते हैं। चलो मेनका चिड़िया, चलो उसके घर जाते हैं और उससे अपना जादुई शीशा वापस लेते हैं। और फिर मेनका चिड़िया और बुलबुल चिड़िया दोनों कौवे के घर पर चले जाते हैं। अरे बुलबुल बहन, यहाँ तो कौवा है ही नहीं। वो बहुत शैतान है। उसे पता है कि हम उसके घर जरूर आएंगे, इसलिए वो अपने घर नहीं आया है। दिन भर दोनों चिड़िया मिलकर कौवे की तलाश में लगे रहते हैं, किंतु कौवा कहीं न मिलता। शाम भी हो जाता है। अब दोनों चिड़िया भी थक चुकी थी और दोनों वापस अपने घर आ जाती है। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन इस कौवे ने तो सब बेकार कर दिया। इधर कौवा एक झाड़ी के पीछे छिपा था और वही सोचने लगता है, अब रात हो गई है, अब कोई भी नहीं देखेगा मुझे। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कौवा उस जादुई शीशा को अपने चोंच में लेकर अपने घर घोंसले में आ जाता है। अब मजा आएगा। मैं पक्षियों को दाने बताने के बदले में अपना काम करवाया करूँगा। अब तो मजे ही मजे। अब सब मेरी गुलामी करेंगे। क्यों ना एक दफा मंत्र को पढ़ लिया जाए, मुझे मंत्र तो याद ही है। और कौवा शीशे के सामने जाकर मंत्र पढ़ने लगता है। शीशे शीशे मुझको बता, कौवे का भोजन कहाँ है, सामने ला। अब कौवे को उस शीशे में खाने की जगह उसका कटा हुआ सर लटकता हुआ दिखता है, जिसको देखकर वह हैरान रह जाता है और बहुत डर जाता है। वह डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? ओहो, शायद मेरे काम इतने अच्छे नहीं, इसीलिए ये शीशा मुझे डरा रहा है। अब कौवा सो जाता है। वह जैसे ही सोता है, उसके सपने में फिर से वही कटा हुआ सर लटकता हुआ नजर आता है और वह नींद में ही चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरा सर कट गया, मुझे बचाओ।
ऐसे ही चीखते चीखते कौवे की रात गुजर जाती है। सुबह कौवे को बहुत तेज बुखार था और वह सारी रात सो भी नहीं पाया था। चलो मीनका चिड़िया जल्दी चलो, तोता बता रहा था कि कौवा अपने घोंसले में ही रात भर सो रहा था, चलो उससे शीशा लेकर आए। हाँ चलिए बुलबुल बहन, कहीं वह फिर से न छिप जाए। बुलबुल और मेनका चिड़िया दोनों जल्दी से कौवे के घर जाते हैं। कौवे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तुझे मेनका चिड़िया ने हर बार यह नहीं बताया कि भोजन कहाँ रखा है? तूने ऐसा क्यों किया मेनका चिड़िया के साथ और हमारे साथ? कौवे भैया, आपकी वजह से सारे पक्षी कल से भूखे हैं। मेनका चिड़िया मुझे माफ कर दो, ले जाओ तुम ये जादुई शीशा। इस जादुई शीशे की वजह से मैं सारी रात सो भी नहीं पाया। और ऐसे ही मेनका चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर वहाँ से चली जाती है और सभी की मदद करने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा नैतिकता की राह पे चलनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।